नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। मैं हूं आपके साथ आदित्य। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मामला कुछ दिन पहले का है, जब अहियापुर थाने क्षेत्र में नाइट गार्ड को निशाना बनाकर उनसे लूटपाट कर उनकी हत्या कर दी जा रही थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर अपराधी को धर दबोचा। पूरे मामले का खुलासा करते हुए मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले आपको 30 अप्रैल, 1 मई और 8 मई 2023 को लगातार 3 हत्याकांड प्रतिवेदित हुए थे। तीनों में ही जो विक्टिम थे वो लेबर क्लास के लोग थे या नाइट गार्ड थे। तीनों ही घटनाओं का पैटर्न सेम था, टाइमिंग सेम थी और जो मारने का तरीका है वो भी सेम था। इन तीनों ही घटनाओं को हम लोग सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित करके इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे, जिसमें सिटी एसपी थे, जो टाउन डीएसपी हैं वो, अहियापुर थानाध्यक्ष और डीआईयू की टीम लगातार इसमें काम कर रही थी। इन 3 मृतक के अलावा एक व्यक्ति और थे जिनका नाम दुलारे था, वो घायल भी हुए थे। और इस पूरे घटनाक्रम में 3 मोबाइल जो अपराधकर्मी था वो लेके गया था। हम लोग उस तीनों मोबाइल पर भी काम कर रहे थे और कल देर शाम को इस एसआईटी को इसमें एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पर हम लोगों ने जो तीनों मोबाइल थे उनको रिकवर किया। वो तीनों मोबाइल डिफरेंट लोगों से मिले, जिसमें एक महिला भी है और इसके अलावा 3 पुरुष हैं। जब उन सब से पूछताछ की गई तो उन सब के द्वारा बताया गया कि ये सारे मोबाइल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शिवचंद्र पासवान है, उर्फ भोलवा उर्फ भोला, जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ घटना घटित हुई थी। उनसे ये मोबाइल इनको मिले हैं। उनकी भी गिरफ्तारी की गई। उनके द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। इनकी निशानदेही के आधार पर एक मोबाइल जो विक्टिम था उनको भी इनके घर से बरामद किया गया अभी उसके घर से। इसके अतिरिक्त 2 रॉड हैं लोहे की, जिसको सरिया कह सकते हैं, उसको भी जब्त किया गया है। एक कुल्हाड़ी का बेंत है जो मारने में प्रयुक्त होता था, उसको भी जब्त किया गया है। और एक इसके अलावा एक अन्य कुदाल है जो पूर्व से ही थाना के द्वारा जब्त की गई थी। इस पूरे ही घटना के पीछे जो वजह प्रकाश में आई वो ये आई कि ये व्यक्ति नशे के आदी हैं, इसमें हीरोइन वगैरह के और शराब के, और पैसे का इनके पास लगातार अभाव था। वैसे ये लकड़ी काटने का काम करता है, लेकिन काम इसका पिछले काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था। इसने 27 अप्रैल को अपना पहले खुद भी मोबाइल बेचा पैसे की आवश्यकता की वजह से। फिर इसके बाद में इसको जब पैसे की दोबारा ज़रूरत पड़ी तो फिर इसने ऐसे सॉफ्ट टारगेट को खोजना शुरू किया जिससे आसानी से पैसा लिया जा सकता है और इसके अलावा या मोबाइल छीना जा सकता है। तो चूँकि ये उसी एरिया के रहने वाले थे, ये देर शाम से उस एरिया में अपना रैकी करना प्रारंभ कर देते थे कि हम किसको अपना टारगेट बना सकते हैं, और उसी दिन सुबह घटना को अंजाम देते थे। इनके द्वारा व्यक्ति को उद्देश्य तो मारना नहीं होता था, लेकिन चूंकि ये अभियुक्त उसी इलाके का रहने वाला है जहां घटनाएं घटित हुई, उससे 300 मीटर के दायरे का ही रहने वाला है, तो इसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पहचान खुल जाए, इसलिए अंततः इसने उन तीनों ही लोगों को मार दिया जान से। और काफ़ी नृशंस तरीके से हत्या हुई थी। ये पुलिस के लिए बहुत संवेदनशील केस भी था और बड़ा चुनौतीपूर्ण केस भी था। इसमें लगातार पिछले 15 दिनों से पुलिस ने काफ़ी मेहनत की है और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा उद्भेदन हुआ। ये कल मारने के बाद में भाग गया था कि ये यही रुका हुआ? नहीं, मारने के बाद में ये यहीं थे, ये भागे नहीं हैं। और ये क्या करते थे कि जिस दिन घटना घटित होती थी उसके 3 या 4 घंटे के अंदर ही ये मोबाइल जाके दे देते थे। इनके द्वारा सारे मोबाइल एक खुशबू नामक महिला है उनको दिया गया, और जो खुशबू थी उनके द्वारा फिर ये मोबाइल दूसरे तीसरे लोगों तक पहुंचाए। हम लोगों ने सभी को डिटेन किया है और उन सभी का हम लोग कल कोर्ट में माननीय न्यायालय में बयान करवाएंगे। अपराध बढ़ा नहीं है और अपराध होने की कई वजह हैं, जिसमें से एक वजह नशा भी है और नशे के खिलाफ लगातार पुलिस की मुहिम चलती रहती है। और जहाँ जहाँ ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। पिछले 5 महीने में पूरे ज़िले में 100 से अधिक केस ऐसे दर्ज हुए हैं जो एनडीपीएस के धाराओं में दर्ज हुए हैं, और हम लोग इसमें लगातार आगे भी काम करते हैं। तो आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कर रहे थे। उन्होंने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि व्यक्ति जो है नशे का आदी बन गया था, उसको नशा का लत था। व्यक्ति पहले लकड़ी काटने का काम किया करता था, लेकिन काम छूट जाने के कारण और पैसा न होने के कारण ऐसे घटना को अंजाम दिया करता था। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। नुपुर कलाश्रम अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज की शिष्या डॉक्टर रंजना सरकार द्वारा संचालित नुपुर कला आश्रम भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, जो आपको प्रदान करती है विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न भारतीय शास्त्रीय एवं लोक कलाओं का विशुद्ध प्रशिक्षण। नुपुर कलाश्रम का लक्ष्य आम लोगों के बीच भारतीय कला संस्कृति को समृद्ध करते हुए छात्र संभावित प्रतिभाओं को उचित अवसर प्रदान करना। इसका उद्देश्य एक अच्छी सुगठित नौकरी, कला समीक्षक, कोरियोग्राफर, ख्याति प्राप्त कलाकार और टीवी शो आदि में भाग लेने की पूरी तैयारी कराना है। हमारा पता है नुपुर कलाश्रम, पराव पोखर लेन नंबर 2, आम गोला, मुजफ्फरपुर। संपर्क सूत्र 8757021540 और 9570703616।